दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपनी याददाश्त पर शक होने लगा हो? कोई बार बार कहता है कि तुम पागल हो रहे हो। आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज किया जाता है। अगर हाँ, तो आप गैस लाइटिंग का शिकार हो सकते हो। गैस लाइटिंग एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक शोषण है, इमोशनल एब्यूज है, जिससे आप अपनी ही सच्चाई पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन कैसे पहचाने कि कोई आपको गैस लाइट कर रहा है? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गैस लाइटिंग के 4 खतरनाक साइंस जिनसे आपको तुरंत सतर्क होना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एसके टॉक्स में। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपकी मानसिक शांति के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। गैस लाइटिंग क्या है? व्हाट इज गैस लाइटिंग? दोस्तों, गैस लाइटिंग एक मनोवैज्ञानिक हेरफेर है, या कहें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसमें कोई व्यक्ति आपको अपनी ही सोच, याददाश्त और परसेप्शन पर शक करने पर मजबूर कर देता है। उसका उद्देश्य होता है आपके आत्मविश्वास को तोड़कर आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करना। क्या आप जानते हैं गैस लाइटिंग शब्द 1938 में आए एक नए नाटक गैस लाइट से आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश करता है ताकि वह उसकी सारी बातें मान ले। दोस्तों, गैस लाइटिंग के क्या क्या प्रभाव होते हैं? पहला, आत्मसंदेह बढ़ जाता है। जब आपको कोई गैस लाइट करता है तो आप अपने आप पर ही शक करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मानसिक थकावट। इसका मतलब आप मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। तीसरा, आपका आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। चौथा, आप मैनिपुलेटर पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। इसका मतलब जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या गैस लाइट कर रहा है, आप उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं और उसकी हर बात को सही मानने लगते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उन 4 साइन के बारे में जिससे आपको पता चल जाए कि कोई आपको गैस लाइट कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, पहला साइन है ओवर रिएक्ट करना। ये कैसे काम करता है? गैस लाइटर यानी जो भी आपको गैस लाइट कर रहा है, वो आपकी भावनाओं को छोटा साबित करने की कोशिश करता है ताकि आप अपने ही इमोशंस पर शक करने लगे। जैसे जब आप नाराज होते हैं तो गैस लाइटर जो आपको गैस लाइट कर रहा है वो कहेगा कि इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो या दे रहे हो। जब कभी आप दुखी होते हैं तो वो कहते हैं तुम तो हमेशा ड्रामा करते हो। इसका मतलब है जब आप अपने इमोशंस को ही उनके सामने जाहिर करेंगे तो आपके इमोशंस को वो इतना छोटा बना देंगे कि आपको लगने लगेगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको अपने ही इमोशंस पर शक होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद से ही लगने लगेगा कहीं मैं चीजों को ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूं। और जब ये धीरे धीरे आपके साथ होने लगता है तो आप अपनी ही फीलिंग्स को दबाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इनसे बचने का तरीका क्या है? पहला, अपनी भावनाओं को वैलिड माने। इसका मतलब आपको अनुभव करना है, यानी कि मानना है कि आपका जो अनुभव है, आपकी जो फीलिंग है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल सही है, एकदम वैलिड है। उनको छोटा या ओवर रिएक्ट ना माने। जब कोई आपकी भावनाओं को छोटा साबित करे तो शांत रहें और अपनी बात पर डटे रहें। इसका मतलब किसी को भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कम आंकने की कोशिश नहीं करने देनी है। दूसरा जो साइन है दोस्तों वो ये है, तुम्हारी याददाश्त खराब है। योर मेमोरी इज रॉन्ग। अब ये कैसे काम करता है? गैस लाइटर आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपकी यादें गलत हैं, जिससे आप अपनी ही मेमोरी पर विश्वास
खो देते हैं। तो गैस लाइटर आपको क्या बोलेगा, बार बार वो आपको ये बोलेगा कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था, वो दूसरी तरीके से था। कोई भी आप बात करेंगे तो वो बार बार हर बात में आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि आपकी याददाश्त में थोड़ी प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाएगा तो आपको अपनी ही याददाश्त पर शक होना शुरू हो जाएगा और आपको खुद से ही ये डाउट होने लगेगा कि कहीं आपके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपके साथ कोई मेमोरी इश्यूज तो नहीं है, कहीं आप धीरे धीरे पागल तो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला, जरूरी बातों और घटनाओं को लिख कर रखें। एक डायरी बनाएं और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखना या नोट करना शुरू करें ताकि बाद में आपको कोई भी बेवकूफ ना बना सके। आपको अगर ये सेल्फ डाउट है कि आपकी मेमोरी वीक हो रही है या आपको ऐसा महसूस करा दिया है, तो इसमें आपको अंतर पता चल जाएगा कि आपको गैस लाइट किया जा रहा है या सच में ही आपकी मेमोरी वीक हो रही है। दूसरा, दोस्तों, अगर कोई आपकी याददाश्त को झुठला रहा है तो अपनी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और ये मान के चले कि आप जो अपने मन से बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपकी मेमोरी में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा साइन है, सबको ऐसा ही लगता है, एवरीवन थिंक्स दिस अबाउट यू। ये कैसे काम करता है? इसमें गैस लाइटर, जो भी आपको गैस लाइट कर रहा है, आपकी असुरक्षा का फायदा उठाकर आपको दूसरों की नजरों में छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है। इसका मतलब है वो आपको बिना वजह ही ये बताना शुरू करेगा कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं, लोग आपको कम आंक रहे हैं, लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। इससे होगा क्या कि आप अपनी ही सेल्फ वर्थ पर डाउट करना शुरू कर देंगे, आप अपनी पहचान को लेकर ही चिंतित रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको बार बार नए नए कहानी और किस्सों के द्वारा ये बताया जाएगा कि फला व्यक्ति आपके बारे में ये सोचता है, उसने एक दिन आपके बारे में मुझसे ये कहा। तो धीरे धीरे जब ये चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी तो आपकी सेल्फ वर्थ आपके ही मन में कम होने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि लोग बाग मुझे बिल्कुल ही कम आंकते हैं या सच में ही मैं दुनिया से या औरों से कमतर हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? पहला, दूसरे की राय को ब्लाइंडली नहीं मानना है। कोई कुछ भी बोल रहा है कि आपके बारे में मैंने ऐसा सुना है, किसी ने मुझे ऐसा बोला आपके बारे में, किसी ने मुझे वैसा बोला आपके बारे में, तो आपको उस व्यक्ति की हर बात को ब्लाइंडली या आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरीके की बातें आपको बता रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपको गैस लाइट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जबरदस्ती आपके मन में अपने विचार डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आपको खुद से यह पूछना है कि क्या यह मेरी सच्चाई है या कोई मेरी मानसिकता के साथ खेल रहा है या कोई जबरदस्ती मेरे मन के अंदर इस तरीके की चीजें डालने की कोशिश कर रहा है। चौथा साइन है दोस्तों, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर योर गुड। अब ये कैसे काम करता है? इसमें गैस लाइटर आपके साथ गलत व्यवहार को भी यह बताकर साबित करता है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मानिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको आपके दोस्तों से दूर कर रही है तो आपको ऐसा लग सकता है या वो आपको बार बार ऐसा कह सकती है कि मैं आपको उन दोस्तों से इसलिए दूर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ। लेकिन असल में ये हो सकता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, हर बात में आपको यह जताकर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये तुम्हारे भले के लिए ही है। कई बार आपको लगेगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन गैस लाइटर आपको हर बात में यह यकीन दिलाता रहेगा कि वह आपके भले के लिए ही काम कर रहा है। अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं इससे बचने के लिए आपको क्या करना है।
आपको समझना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। आपको आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। कोई आपको बार बार ये कह रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी भलाई के लिए शायद नहीं हो रहा है, तो आपको उस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपको प्यार का मतलब कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपको कोई ये बोलकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा बैठकर सोचने की जरूरत है कि क्या ये सचमुच मेरी भलाई के लिए हो रहा है या मुझे कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा, अगर कोई आपकी जिंदगी से आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति की बाउंड्रीज को सेट करना होगा। आपको बताना होगा कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं और इनके अंदर आपको आने की इजाजत नहीं है। अपनी बाउंड्रीज सेट करें और उन बाउंड्रीज के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं देनी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई गैस लाइट कर रहा है तो आपको ये 4 चीजें फॉलो करनी है, शायद फिर आपको इस चीज से छुटकारा मिल जाए। पहला है कि अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा करना है और कोई आपकी रियलिटी को नहीं बदल सकता है। ठीक है, हर किसी पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है। कोई आपको बता रहा है कि मैंने आपके बारे में ये सुना है, वो सुना है, या जो भी मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तो इस बात पर या किसी भी बात पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। दूसरा, आपको डायरी बनानी पड़ेगी, थोड़े सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे कि जरूरी बातों को नोट कर लीजिए, किसी डायरी में, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके ये कह के कि आपकी मेमोरी वीक हो रही है या आपकी मेमोरी ठीक नहीं है या आपकी याददाश्त के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप जो है लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी होगी अपनी, और उस बाउंड्रीज के अंदर आपको किसी को भी आने की इजाजत नहीं देनी है, ना ही मानसिक रूप से और ना ही फिजिकल रूप से। टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी मानसिक शांति छीनने की कोशिश कर रहा है तो आपको इमीडिएट उनसे दूरी बनानी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई भी आपकी मेंटल पीस या आपके मेंटल स्टेट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपनी बातों के जरिए उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से तुरंत इमीडिएट दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि हम थेरेपिस्ट वाली सुविधा भी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही हमें थोड़ा समय मिलेगा आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने वाले हैं। उस सुविधा में आप जो है अपने पार्टनर के साथ गोपनीय रूप से आ सकते हैं, पर्सनली हमारे कंसल्टेंट से मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है और कैसे आप दोनों उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये वाली सुविधाएं भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या कभी आपको गैसलाइटिंग का सामना करना पड़ा है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसके टॉक्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।